नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक अपना जो IUPAC नामकरण के जो भाग है वो 2 भाग आ चुके हैं। आज जो अपना भाग है भाग संख्या 3 है। इस भाग में अपन COX, CONH2, NC और CN 4 प्रकार के जो क्रियात्मक समूह हैं उनसे संबंधित कुछ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, COX के लिए आपको मैंने पहले बोल दिया था, इसके लिए जो अनुलग्न लगता है, इसके लिए जो अनुलग्न लगता है और पूर्वलग्न लगता है, तो इसके लिए आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि अनुलग्न 2 है और पूर्वलग्न 1 है। अनुलग्न 2 है, पूर्वलग्न 1 है। अनुलग्न है इसका ऑयल हैलाइड और एक है कार्बेमोइल हैलाइड और पूर्वलग्न जो है वो है हेलो कार्बोनिल। देखिए साथियों, क्या क्या करते हैं अपन इसमें। सबसे पहले नाम लिखते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथेन। 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? एथेन। 2 COOH है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाई, एथेन डाई। COOH को क्या बोलते हैं? ऑयल हैलाइड। अब हेलोजन की जगह पे क्या है? Cl, तो नाम हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, डाई ऑयल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट अपना बात करते हैं। 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। और ऑयल का आ जाएगा ऑयल, तो प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट, जब ये वलय से जुड़ जाए, अगर यदि वलय से जुड़ता है तो वलय के लिए बताया था कार्बेमाइल हैलाइड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेमाइल हैलाइड। हैलाइड की जगह क्या है? क्लोराइड, तो बस क्लोराइड ही आएगा, तो नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बेमाइल क्लोराइड, क्लोराइड। इसी तरह से इसका नाम क्या आ जाएगा साथियों? ये आपके लिए नाम छोड़ रहा हूँ। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए आएगा साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन नहीं आएगा, साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है, प्रोपेन 4 होता तो ब्यूटेन आता, तो 3 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन और बाकी कार्बेमाइल हैलाइड क्लोराइड लिख दोगे। चलो ठीक है, ये हो गया दोस्तों। 3 कार्बन है, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन हो जाएगी, तो इसके अंदर आ जाएगा प्रोपेन, इसके अंदर आ जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपेन। और ये सभी पे COCl एक एक जुड़ा हुआ है, इसलिए आ जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। और COCl जब मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है तो अपन कार्बेमाइल लिखते हैं, तो आ जाएगा ट्राई कार्बेमाइल हैलाइड, हैलाइड की जगह क्लोराइड। चलो एक और लिख देते हैं। मैंने इसके 2 नाम लिखाना बताया था, इस तरह से भी मेन चेन में इंक्लूड कर देता हूँ। अगर यदि मैं इसको इस तरह से मेन चेन में इंक्लूड करता हूँ तो देखो क्या आता है। मैंने इसको ये वाला चेन इंक्लूड कर लिया, क्या क्या दोस्तों? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बना दी, 1 2 3 4 5। और ये वाला जो समूह है, ये वाला अब क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी में हो जाएगा। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 पे जुड़ा हुआ है, जब भी प्रतिस्थापी में आ जाए तो इसका नाम हेलो कार्बोनिल बोल देंगे। तो 3 कार्बन का जब 3 नंबर पे प्रतिस्थापित है तो क्लोरो, क्लोरो। और कितने नंबर से जुड़ा हुआ है? 3 पे, तो 3 नंबर पे क्लोरो कार्बोनिल, कार्बोनिल। 3 नंबर पे आ जाएगा क्लोरो कार्बोनिल। आगे बात समझ में, कुल कितने कार्बन है? 5 कार्बन का क्या होता है?
पेंटेन 5 कार्बन का क्या होगा, पेंटेन डाई ऑयल हैलाइड, डाई ऑयल हैलाइड, हैलाइड की जगह क्लोराइड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये नामकरण भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए डबल बंद आ जाए तो मैंने डबल बंद लगा दिया। लॉन्ग चेन कितने किए, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट। डबल बंद कितने पे, 2 नंबर पे, तो आ जाएगा 2 इन, ये क्या है COCl, तो आ जाएगा ऑयल क्लोराइड, ब्यूट 2 इन ऑयल क्लोराइड। चलो और देखिए दोस्तों, अब इसमें लॉन्ग चेन कितने कार्बन की दिख रही है, 1 2 3 4 5, लेकिन क्रियात्मक समूह तो ये वाला है अपना, तो इसी को मेन चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1 2 1 2, अब इधर जाएं तो 2 3 4, इधर जाएं तो भी 3 4, लेकिन अगर मैं इधर जाता हूं तो मेरे को एक ही प्रतिस्थापी मिलते हैं, और मैं इधर चला जाता हूं तो 1 और 2 प्रतिस्थापी मिल जाएंगे। इसलिए मैं लंबी श्रृंखला वो वाली चेन करूंगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रतिस्थापी हो। तो इसमें इथाइल प्रतिस्थापी है, मिथाइल प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल, 2 एथिल 3 मेथिल, 2 एथिल 3 मेथिल। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। चलो और देखिए दोस्तों, जब इसे मैंने प्रतिस्थापी के रूप में बेंजीन वाले से जोड़ दिया, अधिक वरीयता वाला समूह आ गया, तो ऑब्वियसली ये किस में चला जाएगा, प्रतिस्थापी में, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो कार्बोनिल, ब्रोमो कार्बोनिल, ब्रोमो कार्बोनिल। कितने पे जुड़ा हुआ है, तो ये 2 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए जिसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो कार्बोनिल, और इस पूरे को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला नामकरण। अगला नामकरण दोस्तों देखिए क्या है अपने पास, अगला है CONH2, CONH2। देखिए कितने कार्बन का है, 1 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मीथेनेमाइड, एमाइड बोलते हैं। तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन का क्या आएगा, मैथ, 1 कार्बन का क्या आएगा, मैथ, इसलिए इसका नाम मैथेनेमाइड। 2 कार्बन आ जाए तो इथेनेमाइड, 2 कार्बन का क्या, हाँ दोस्तों 2 कार्बन का क्या आएगा, 2 कार्बन, 1 कार्बन का मैथेनेमाइड, 2 कार्बन का एथ, तो एथ प्लस एमाइड, एथेनेमाइड। अच्छा 3 कार्बन का हो जाए तो देखो 1 2 3, 3 कार्बन में ये प्रतिस्थापी में आ गया, तो 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड। ये तो प्रोपेनेमाइड किसका हो गया, पूरी मेन चेन का। लेकिन ये क्या है, मैथिल समूह प्रतिस्थापी में जुड़ा हुआ, किस पे जुड़ा हुआ, 1 2 2 नंबर पे, इसलिए आ जाएगा 2 मैथिल प्रोपेनेमाइड। चलो अगर यदि हाइड्रोजन को हटा करके मैंने Cl लगा दिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन को हटा दिया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। हाइड्रोजन को क्या क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो। और इस CONH2 को क्या बोलते हैं, मैथेनेमाइड, मैथेनेमाइड। चलो अगर ये बेंजीन वाले से अटैच हो जाए तो बेंजेमाइड, बेंजेमाइड, या इसका नाम होगा बेंजीन, बेंजीन कार्बेमाइड। जैसे अब यहाँ पे देखो बेंजीन नहीं है, यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो बेंजीन के बाद में तो यहाँ इसको लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बेमाइड।
कार्बेमाइड। आगे बात समझ में दोस्तों, ये 14 क्वेश्चन हो गए हैं। 16 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन के बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट है 15वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 2 कार्बन है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, CONH2, दो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, इथेन डाई एमाइड, इथेन डाई एमाइड। चलो 16वां क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 3 कार्बन की क्या कर दी? लॉन्ग चेन बना दी, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 3 है तो इसलिए हो जाएगा नाम 1, 2, 3 ट्राई कार्बेमाइड, ट्राई कार्बेमाइड। आगे बात समझ में दोस्तों, इसका जब मैंने एक कार्बन चेन में और बताया था, अगर यदि मैं इसको ये वाली चेन कर दूं ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी में चला जाएगा। ये जो नाम है आपका, ये प्रतिस्थापी में चला जाएगा। आगे बात समझ में, प्रतिस्थापी में इसका नाम क्या होता है? कार्बेमोइल। प्रतिस्थापी में इसका नाम क्या होता है? कार्बेमोइल। जब कार्बेमोइल इसका नाम लिखते हैं तो लिख देंगे अपन कितने नंबर पे जुड़ा हुआ कार्बेमोइल, तो 1, 2, 3, या इधर से भी गिने 1, 2, 3, तो हो जाएगा नाम 3 कार्बेमोइल। कितने कार्बन है? 5 कार्बन का क्या होता है? पेंटेन। 5 कार्बन का क्या होता है? पेंटेन। और 2 एमाइड वाला है तो पेंटेन डाई एमाइड। क्या लिख दिया? 2 कार्बेमाइड, 2 कार्बेमाइल, 2 कार्बेमाइल पेंटेन डाई एमाइड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर यदि मैंने COCl भी जोड़ दिया है, CONH2 भी जोड़ दिया है, अभी पहले वाला ये नाम बताया था 5वें नंबर पे वरीयता क्रम में, ये 6ठे पे आता है, तो ये आपका क्या होगा? प्रतिस्थापी में हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बेमाइल, 2 कार्बेमाइल। ये पूरा क्या है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और कार्बेनोइल क्लोराइड, कार्बेनोइल क्लोराइड। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है दोस्तों अपना जो नामकरण है पार्ट C, NC और CN संबंधित क्वेश्चन। देखिए इसका नाम एल्किल आइसोनाइट्राइल होता है, 1 कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा मैथिल आइसोनाइट्राइल, मैथिल आइसोनाइट्राइल। 2 कार्बन आ जाए तो एथिल, 2 कार्बन आ जाए तो एथिल आइसोनाइट्राइल। आगे बात समझ में, एथिल आइसोनाइट्राइल। चलो जब CH3CN का लिखते हैं तो लिखते हैं एल्केन नाइट्राइल। एल्केन क्या होता है? नाइट्राइल। 2 कार्बन है इसलिए हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। ई कैपिटल लिखेंगे, पहला वर्ड आपको याद रखना है। चलो एथेन नाइट्राइल। अगर 2 कार्बन लगा दें तो ये श्रृंखला वाला भी कार्बन, क्रियात्मक समूह वाला भी कार्बन सम्मिलित हो जाएगा, तो आ जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल। चलो फिर मैंने क्या किया, वाले के साथ साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर वाले जोड़ रखे। देखो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन।
प्रोपेन के साथ साथ ही और क्या आने वाला है, तो प्रोपेन के साथ ही आपको दिख रहा है कि ये जो प्रोपेन है इसमें बाद में लगा दिया CH2 CN CH2 CN CH2 CN, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोनाइट्राइल। तो आ जाएगा 1, 2, 3 मिथाइल कार्बोनाइट्राइल, ये न्यू सिस्टम में है। अब अगर यदि आपको लगता है कि नहीं सर हम तो ये वाली लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल आप ये वाली लॉन्ग चेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाली लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लें तो कुछ इस तरह से लॉन्ग चेन बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। फिर ये वाला CH2NH2 क्या चला जाएगा प्रतिस्थापी में, कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। 4 पे आ जाएगा मिथाइल साइनाइड, 4 पे आ जाएगा मिथाइल साइनाइड। कितने कार्बन की चेन है, 7, तो 7 कार्बन का होता है हेप्टेन डाई नाइट्राइल, हेप्टेन डाई नाइट्राइल। अगर यदि मैंने इसको इस तरह से लिख दिया NC को, तो NC वाला आ गया। तो प्रोपेन 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन का क्या होगा दोस्तों, प्रोपेन। NC कितनी बार जुड़ा हुआ, 3 बार, और तीनों पे अलग अलग है, इसलिए आ जाएगा 1 2 3 ट्राई कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। आगे बात समझ में, चलो। अगर यदि मैंने NC को वाले से जोड़ दिया तो भी इसका नाम कार्बिल एमीन से लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नाम हो जाएगा क्या, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और NC को बोलते कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर इसको यहाँ जोड़ दिया तो इसका नाम तो होगा कार्बोनाइट्राइल, तो देखो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। अब देखिए दोस्तों मैंने इसको किस तरह से जोड़ दिया, CONH2 भी जोड़ दिया और NC भी जोड़ दिया। तो देखिए NC तो क्या होगा, अपना प्रतिस्थापी होगा। कितने पे जुड़ा हुआ है, 1 2 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 आइसोसाइनो। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेनेमाइड। चलो अगर यदि CN प्रतिस्थापी में आ जाए तो CN को क्या बोलते हैं, साइनो, तो आ जाएगा आइसोसाइनो की जगह केवल क्या आ जाएगा, साइनो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 साइनो प्रोपेनेमाइड। चलो 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2 CN जोड़ दिए आपस में तो इसका नाम हो जाएगा एथेन डाई नाइट्राइल, एथेन डाई नाइट्राइल। HCN का पूरा नाम क्या होता है, तो मैथेन नाइट्राइल। 1 कार्बन है इसलिए मैथेन, और CN को लिखते हैं नाइट्राइल से। अगर यदि Cl जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, और CN को बोलते हैं नाइट्राइल। चलो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क लेके आया हूँ। अगर यदि आपने क्वेश्चन को इस पार्ट में ध्यान से सुना है, सभी को देखा है, तो आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं, 3 अलग अलग क्रियात्मक समूह से संबंधित हैं। एक है COCl से संबंधित, दूसरा है CONH2 से संबंधित, और एक है CN से संबंधित। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको इसी पूरे वीडियो में कंप्लीट करवाए गए हैं। आप
इस वीडियो को आराम से एक बार रिवाइज करके देखिए अगर यदि आपको समझ में नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।